क्या हिम्मत है, नहीं गट्स चाहिए बोलने के लिए। जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु कहता है मैं हूं। उसी उसी जगह पे खड़े होकर, हजारों की भीड़ है वहां खड़े होकर, शास्त्री फरीसी वहां खड़े हैं, यीशु के 70 चेले, 12 चेले, वो सब सीक्रेट डिसाइपल्स वहीं खड़े हैं जिनका जिक्र बाइबल में नहीं मिलता 4 पुस्तकों में। वो 500 लोग जब यीशु जी उठा था तो उनसे मिले थे, वो सीक्रेट बिलीवर्स। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में नहीं मिलता। उनके नाम क्या है नहीं पता। साफ शब्दों में यीशु कहता है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। अब इसको पढ़िए साहब, यदि कोई उस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा, भटकेगा नहीं, धर धर की ठोकर नहीं खाएगा, कभी इसके पीछे तो कभी उसके पीछे नहीं भागेगा। लिखा है कि जो रोटी मैं उसे दूंगा वो सर्वदा जीवित रहेगा खाकर। आइए पढ़ते, लिखा क्या है, जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, ध्यान से सुनना जिससे दिक्कत आ गए, वो मेरा मांस है, वो मेरा मांस है। मीट, MEAT, मीट। ओ मेरा मांस। यीशु ने खुद को मांस कहा था, ब्रैकेट में रोटी। तो वापस पढ़ दे रहा हूं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो स्वर्ग सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। जब इसको सुना तो लिखा है कि कुछ चेलों को समझ नहीं आया। और मैंने क्या कहा था कि यीशु कहता है कि उसी रोटी पर जो मैं खुद हूं, मैं मांस हूं जो तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, मैं खुद हूं, उस पर छाप लग गई है, देख लो उस पर छाप लग गई है। और जिसके चलते ये टॉपिक पवित्र आत्मा ने दिया, डैनियल बता, सबको बता कि पतरस क्यों नहीं छोड़ा यीशु को। कौन सी एक बात थी जो पतरस को बना के रखी थी, आज आपको भी बना के रखेगी, मुझको भी बना के रखेगी। क्यों? क्योंकि उस पर छाप लग गई है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह पर ही छाप लगाई है और कहता है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। कोई इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। और लिखा है जगत, रोमन कैथोलिक सिर्फ नहीं बात हो रही है यहाँ पे, पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बैप्टिस्ट, सीएनआई, मेथोडिस्ट, लुथरन, ब्रेथरन, पता नहीं 3 से 6 हजार या 4 हजार के आसपास डिनोमिनेशन है, इनमें से किसी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सबकी। डंके की चोट पे बोल रहा हूं आपको, पास्टर डैनियल आपके पास आधार क्या है बोलने का? एक ही पुस्तक है जिसको कहते हैं बाइबल। दैट्स इट, दैट्स इट। आपको समझ आ रही है ले लो, नहीं समझ आ रही है टाटा बाय बाय नमस्ते, दैट्स इट। और क्या कर सकते हैं, सब आपके लिए, बताइए ना। वाह। तो यीशु खुद को मांस कहता था। जब यीशु 3.5 साल, एक ऐसा लड़का जिसका नाम है पतरस, मैं अपने लीडरों को बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, जो बाइबल के जितने उस वक्त के जो हिस्ट्री लिख रहे थे या जानकार थे, उन्होंने लिखा है कि पतरस 15-18 साल की उम्र से यीशु को जानता था। यहूदी था, उसी एरिया का था, उसी क्षेत्र का था, एक ही कंट्री, ऐसे आप बोल सकते हैं। और यीशु को, माफ करें, पतरस को जब पता चला कुछ तो अलग है इस आदमी में, मुझसे मुलाकात करता है, रात भर मछली पकड़ी थी, मेहनत करी, कुछ नहीं मिला, एक झटके में पूरी की पूरी समंदर को मेरे जाल में लाके डाल देता है। कुछ तो बात है इसकी बातों में। क्यों? लूका 5:1 से नहीं पढ़ना, मैं आपके लिए यूं ही कह रहा हूं, बाद में पढ़ लीजिए आप। लिखा है कि जब वो बैठ गया उसके नाव में तो उसने घंटों प्रचार किया। उसका बात सुन सुनकर पतरस को पता चल गया ये आदमी अलग है। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप जब फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जिसको मैं कहूंगा ऑनलाइन, ठीक है ना, आप जब किसी को सुनते हैं ना तो बारीकी से सुनो। अगर उस व्यक्ति के पास से आपको आत्मिक बातें मिल रही है उसको नहीं छोड़ना। जिब्रिश वालों को तो काटी दीजिए,
दशमांश वालों को भी काट दीजिए, मतलब पत्ता कट कर दीजिए, और क्या है, यहूदीवाद वालों को भी कट कर दीजिए, और जो बाइबल के बाहर बकवास करते हैं उनको भी कट कर दीजिए, क्योंकि यह इन लोगों से तो आपको आत्मिक खुराक नहीं मिलेगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल, अगर इनसे आपको आत्मिक खुराक मिलती है ना, पकड़ के रखो। वो आपका चर्च का पास्टर हो सकता है, वो आपका चर्च हो सकता है, वो ऑनलाइन प्रीचर हो सकता है। अभी तक कैसा लग रहा है? अब आप सोच के देखिए